नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपको याद होगा एक बार अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं। इंडियन स्टेट का मतलब है जो पूरी व्यवस्था है। इसमें लोकतंत्र के सभी स्तंभ यानी संसद भी, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी, तीनों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। कार्यपालिका में फिर एक और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भी आ जाता है। और मीडिया को बहुत लोग चौथा पिलर मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। अब मीडिया का जिस तरीके का रूप स्वरूप सामने आ रहा है, जिस तरीके से बल्कि उसका बिगड़ रहा है, बिगड़ तो बाकी पिलर्स के भी रूप रहे हैं, लेकिन मीडिया को अब उस श्रेणी में नहीं रखा जाता है आमतौर पर। लेकिन जो बाकी के तीन उसके पिलर्स हैं, उनके खिलाफ क्या राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहना चाहते थे। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब यहाँ एआई समिट हुआ था, इंटरनेशनल एआई समिट। ये संभवतः दुनिया के अलग-अलग देशों में चौथा समिट था जो इस बार भारत में नई दिल्ली में हुआ, जिसमें 20 देशों से अधिक के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे। बहुत सारे टेक कंपनियों के सीईओ आए थे। 45 देशों के मंत्री समूह आए थे। बहुत सारे देशों के पवेलियन लगे हुए थे और करीब 3 से 4 लाख युवा, जिनको जेन जी कहते हैं राहुल गांधी, वो भी इस एआई समिट में आए थे, बहुत प्रभावित थे। लेकिन एक और वजह से एआई समिट चर्चा में आया था। यूथ कांग्रेस के अधनंगे कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने वहां पर शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की थी। उस समय ये भी प्रचारित किया गया था और एक टेलीविजन चैनल की एंकर पिछले दिनों ये शेख ही बगार रही थी कि जिस दिन ये हुआ उस दिन कांग्रेस के कई बड़े नेता हतप्रभ थे, चौंक गए थे और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को जिस तरीके से हिमाचल में छिपाया गया, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने जिस तरीके से उनके पक्ष में बयान दिए, पवन खेड़ा से लेकर के जयराम रमेश और दूसरे लोगों ने भी जिस तरीके से उनका बचाव करने की कोशिश की, क्या उससे ये नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी उनके इस नंगेपन के साथ खड़ी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खैर बहुत कड़ा बयान दिया था उस समय। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आपको शर्ट उतारने की क्या ज़रूरत थी, जबकि पूरा देश जानता है कि आप यानी कांग्रेस पार्टी नंगों की पार्टी है। इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया था। लेकिन 9 मार्च को जिस दिन संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन था, उस दिन कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे शाम के समय सोमवार को। और राहुल गांधी ने वहां जो कहा और जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया, उससे आप खुद समझ जाइए कि राहुल गांधी एक्चुअल में जो कुछ अमेरिका में कह रहे थे, ये ना केवल इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आयोजन भारत में हो रहे हैं,
ये उनके साथ भी खिलवाड़ करने पर आमादा हो गए हैं। यानी भारत की छवि दुनिया में खराब हो, बिगड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भद पिटे और आगे से इंटरनेशनल लेवल के आयोजन भारत में करने से पहले संस्थाएं 10 बार सोचें, ऐसे कर्मकांड ये करवा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है और किस अंदाज में कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने, और उसके बाद एक हंसी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। क्या समझते हैं आप? एक इंटरनेशनल समिट, एआई समिट, जिसमें दुनिया की जानी मानी टेक कंपनियों के सीईओ आए हुए थे, कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे उसमें। उसमें कई देशों के, उसमें ब्राजील के राष्ट्रपति आए हुए थे, सिल्वा दा लूला दा सिल्वा, और कितने देशों के राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर मौजूद थे। और ये सबसे भव्य और सबसे कामयाब एआई समिट मानी जा रही है। अब तक जो फ्रांस में हुई, दूसरी जगहों पर हुई, वहाँ पर तो कुछ हजार लोग ही और कहीं-कहीं तो कुछ सौ लोग ही शामिल हुए थे एआई समिट में। यहाँ तो लाखों की संख्या में यूथ जो है वो उमड़ पड़ा था। अगर ऐसे एआई समिट को बदनाम करने के लिए या उसको राजनीति का शिकार बनाने के लिए या विदेशों में भद पिटवाने के लिए मोदी सरकार की, मौजूदा सरकार की, और मैं कहूंगा कि भारत की, अगर कांग्रेस के लीडर यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर युवाओं को भेज करके वहां इस तरह का नंगा प्रदर्शन करवा रहे हैं, नंगाई पर उतर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनका स्तर क्या है। वैसे राहुल गांधी अनेक बार अपना स्तर बता चुके हैं, जिसको कहते हैं छिछोरापन। आपको ध्यान होगा, जब इसी बजट सत्र के पहले चरण की कार्रवाई चल रही थी संसद में, तो 2 मंत्री बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और राहुल गांधी के बिहेवियर पर ही कर रहे थे, जो सदन को नहीं चलने दे रहे थे और जो एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के अंश पढ़ने पर उतारू थे, और अगर नहीं पढ़ने दिए स्पीकर ने तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आ गए थे। अश्वनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी बाहर मीडिया से बात कर रहे थे खड़े होकर के, और राहुल गांधी वहां घूमते घामते उसी अंदाज में एक हाथ पजामे के एक जेब में और दूसरा वहां आकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए और बोले कि आप मेरे बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मैं भी आप ही के साथ खड़े होकर के उसका जवाब दे देता हूं। तो दोनों मंत्री वहां से चल दिए। तो प्रहलाद जोशी की कोहनी पकड़ करके उन्होंने अपनी तरफ को खींचने की कोशिश की, उन्हें कैबिनेट मंत्री को। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सिचुएशंस पैदा की जा रही हैं इस देश में, और किसके द्वारा? जो नेता प्रतिपक्ष का तमगा लिए हुए घूम रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे तो सदन के भीतर कुछ भी बोलने का अधिकार है। एक और क्लिप मैं आपको सुनवाता हूं,
ये तो राहुल गांधी की बात हुई है। अब जरा ममता बनर्जी की एक क्लिप आप देखिए, आप चौंकेंगे इसको देख करके। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমরা ये क्या कह रही हैं जिन्होंने इस वीडियो को जारी किया है? ये हैं अरविंद चोटिया, और इन्होंने ग्रोक से पूछा है कि प्रिय ग्रोक, ममता बनर्जी बांग्ला में क्या कह रही हैं और इसके निहितार्थ क्या हैं? तो नीचे ग्रोक ने उनको लिखा है कि प्रिय अरविंद चोटिया, ममता बनर्जी बांग्ला में कह रही हैं हम हैं, इसलिए आप सब सुरक्षित हो। अगर हम ना होते तो एक समुदाय इकट्ठा होकर आपको 1 सेकंड में खत्म कर देता। फिर निहितार्थ लिखा है उन्होंने कि ये बयान विवादास्पद है, बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ धमकी मान रही है और सांप्रदायिक बता रही है, जबकि टीएमसी इसे पूर्ण संदर्भ के बिना फैलाया जा रहा बता रही है। यह 2026 चुनाव से पहले बंगाल में ध्रुवीकरण बढ़ा रहा है। ये ग्रोक ने इनके भाषण का निहितार्थ बताया है। आप अंदाजा लगाइए साहब, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये धरना स्थल का मुझे लग रहा है वहां संबोधित कर रही हैं, और अगर हिंदू कम्युनिटी को ही उन्होंने संबोधित किया है कि चूंकि हम हैं सत्ता में इसलिए आप सुरक्षित हैं, वरना 1 सेकंड में दूसरी कम्युनिटी आपको खत्म कर देगी। कौन है वो दूसरी कम्युनिटी? और अगर इस तरह की धमकी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुले मंच से माइक लेकर के हिंदुओं को धमकाने की कोशिश कर रही है, तो ये अगेन बेहद गंभीर मुद्दा है, बेहद गंभीर मुद्दा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।